बहुत सुंदर। आज के प्रसंग में सदस्यों, महान सेवक हनुमान जी, भक्त शिरोमणि हनुमान जी का आगमन हो गया है। राम जी से मिलन हुआ, दर्शन हुए। उन्होंने सुग्रीव से मिलन करवाया है, मित्रता हो गई है। एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो गए हैं प्रभु राम एवं सुग्रीव। सारी रामायण जी में एक ही व्यक्ति हैं जिनको प्रभु राम ने अपना भाई कहा है। हम 4 थे, आप सहित 5 हो गए। विभीषण को मित्र कहा है, गुहराज को मित्र कहा है, लेकिन सुग्रीव को भाई कहा है। मित्रता के उपरांत सुग्रीव अपनी व्यथा सुनाते हैं। बाली से किस प्रकार वे त्रस्त हैं, सब भेद बताते हैं। प्रभु राम ने आज अभी अंत में बाली को मार दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से सदस्यों, सुग्रीव एक साधक वृत्ति है जो हम सब हैं। हम सब साधक बैठे हैं। हमारे अंदर एक साधक की वृत्ति है, साधनारत हैं हम। इस वक्त भी हम सब साधना में हैं। सुग्रीव साधना वृत्ति है तो बाली अभिमान वृत्ति है। जो हालत बाली सुग्रीव की करते हैं, वही हालत अभिमान हमारी करता है। जैसे सुग्रीव बाली से पिसते हैं, पिटते हैं, हारते हैं, ठीक इसी प्रकार दिन में ना जाने कितनी बार हम भी अभिमान से पिसते हैं, पिटते हैं एवं हार खाते हैं। हनुमान जी महाराज संत की भूमिका, गुरु की भूमिका निभाते हुए जीव को, साधक को परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा का आश्रय दिला देते हैं। सुग्रीव अब रामाश्रित है, जैसे हम सबको भी होना चाहिए। बिन रामाश्रय, बिन राम के अभिमान मरता नहीं है। अभिमान तो साधक सुनो इतना महान दोष है, इतना भीषण रोग है। ये साधक को नहीं छोड़ता, सिद्ध को नहीं छोड़ता, सामान्य व्यक्ति को नहीं छोड़ता। सुग्रीव साधक है, अभिमान से हारने वाला। लेकिन जब एक साधक अपनी साधना के कारण, तपस्या के कारण या किसी आश्रय के कारण अभिमानी हो जाता है, तो भगवान उसे पहचान नहीं पाते, ये सुग्रीव है या बाली। यही घटित अभी हुआ। साधक साधक नहीं रहा, उसके अंदर आश्रय का अभिमान आ गया। तो 2 बाली लड़ रहे हैं, सुग्रीव नहीं रहा, तो भगवान मारते किसे? बड़ी प्रसिद्ध कथा है साधक सुनो। एक संत महात्मा किसी धोबी घाट के पास से निकले। धोबी ने कपड़े धो के तो भूमि पर, घास पर सुखाने के लिए डाले हुए थे।
साधु अपनी मस्ती में चल रहे थे, जानबूझकर नहीं। उनका गंदा पांव एक दो कपड़ों पर पड़ गया। धोबी ने देखा तो पहले गाली इत्यादि दी। उसके बाद धोबी ने एक दो थप्पड़ साधु को मार दिए। वैकुंठ में बैठे भगवान का सिंहासन हिला। मेरे भक्त ने जानबूझ के गलती नहीं की, ये दुष्ट इसे मार रहा है, मुझे इसकी रक्षा के लिए दौड़ना चाहिए। बिना लक्ष्मी को कुछ बताए हुए नारायण दौड़ पड़े हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। अभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे, उसी वक्त साधु ने सोचा, मैं भी इतना ही हट्टा कट्टा हूं, शायद उससे ज्यादा, जितना कि धोबी। दो चार थप्पड़ मार दिए धोबी को। भगवान वापस लौट गए। मां लक्ष्मी ने पूछा, बड़े भागते भागते गए थे और बड़े मुंह लटका के लौट आए हो, क्या बात है? कहा, लक्ष्मी गया तो था अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। वहां पहुंचने से पहले ही ये देखने को मिला कि भक्त और धोबी नहीं, दो धोबी आपस में लड़ रहे हैं। मैं वापस लौट आया। अभिमान एक साधक को धोबी बना देता है। मेरी माताओं सज्जनों, इससे बहुत बच के रहने की जरूरत। हर साधु